वेलकम टू नॉलेज किंगडम। सो फ्रेंड्स, आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, नई उड़ान इज़ द स्कीम लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, यानी नई उड़ान किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने नई उड़ान एक नई योजना शुरू की है। तो ये मंत्रालय जो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उन्होंने नई उड़ान एक नई योजना शुरू की है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और इसकी बात करें तो यहाँ के मिनिस्टर हैं माननीय मुख्तार अब्बास नकवी। ओके फ्रेंड्स, और इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एक स्कीम इम्प्लीमेंट की जिसका नाम है नई उड़ान। ये स्कीम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करेगी ताकि वो अपने मेन एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करें और इजीली क्लियर कर लें, वो अपना प्रीलिम्स क्लियर कर ले जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है। और एसएससी कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं वो ये जो कंडक्ट करते हैं एग्ज़ाम्स, वो यहाँ पे क्लियर कर लें। और ये स्कीम का यही ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को दिया जाए ताकि वो अपने यूपीएससी का, एसएससी और एसपीएससी कमीशंस को यहाँ पे क्लियर कर सकें। और यहाँ पे इक्विप उनको अपॉइंटमेंट मिले ताकि वो सिविल सर्विस में, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में अपना रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी में अच्छा दें। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इन अगस्त 2020, यानी 2020 में ट्रिनिडाड और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए इडिक विलियम, सैनबॉर्न, काइल जमाटा या फिर केट रॉली। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है केट रॉली। केट रॉली को 2020 में ट्रिनिडाड और टोबैगो का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं केट रॉली सोवन पीएम ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो केट रॉली, जिनका फुल नेम है केट क्रिस्टोफर रॉली, और उन्होंने रिपब्लिक ट्रिनिडाड और टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और वो सेकंड यानी दूसरी बार लगातार बन गए हैं। और इनको ये 5 साल के लिए टर्म दिया गया है टू द एट द प्रेसिडेंट्स हाउस, यानी प्रेसिडेंट हाउस से इनको 5 साल के लिए टर्म दिया है गया है। और इन्होंने जो भी विक्ट्री हासिल की जनरल इलेक्शंस अगस्त 10 2020 को जो हुआ था, उसमें इन्होंने विक्ट्री हासिल की, यानी इन्होंने जीत हासिल की। और ये इनके जो साथ में थे कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो भी नए आ गए हैं। और ये पहले पीपल्स नेशनल मूवमेंट की रूलिंग कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन डी केट रॉली। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक, यानी किस राज्य सरकार ने पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर बिहार। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया है। और फ्रेंड्स, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है चेन्नई, यहाँ के सीएम है के पळनीस्वामी और यहाँ के गवर्नर है माननीय बनवारीलाल पुरोहित। सो फ्रेंड्स, इस तीनों चीज़ को ध्यान रखिए क्योंकि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा सकता है। ओके फ्रेंड्स, और ये कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक बहुत ही हेल्प करेगी मरीजों को जिनको कोरोना हो गया और वो कोरोना से मतलब मुक्त हो गए हैं और उनको कोई भी डिजीज़ हो रही है तो उनको बहुत ही हेल्प करेगी कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च LVB डिगी गो फैसिलिटी टू पे इंस्टेंट अकाउंट, यानी किस बैंक ने तत्काल खाते का भुगतान करने के लिए LVB डिगी गो सुविधा लॉन्च की है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए SBI, लक्ष्मी विलास बैंक, HDFC या BOB। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक ने तत्काल खाते का भुगतान करने के लिए LVB डिगी गो सुविधा लॉन्च की है। और फ्रेंड्स, इसके तहत इसमें बहुत सारे फीचर्स कस्टमर्स को देखने के मिलेंगे, बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके सारे एग्जाम में पूछा सकता है तो इसको ध्यान में रखिए। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन बी लक्ष्मी विलास बैंक। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
विच नेशन इज़ लुकिंग फॉर कोलेबोरेशन विद इंडिया टू मास प्रोड्यूस इट्स कोविड वैक्सीन, यानी कौन सा राष्ट्र अपनी कोविड-19 टीका का बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भारत के साथ सहयोग की तलाश में है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए रशिया, जापान, स्वीडन या फिर अमेरिका। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है रशिया। रशिया देश अपनी कोविड-19 टीका का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए भारत के साथ सहयोग की तलाश में है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन है रशिया। और रशिया की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट है माननीय व्लादिमीर पुतिन। ओके फ्रेंड्स, और इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो रशिया ने एक्सप्रेस किया कॉन्फिडेंस में कि वो इंडिया एबिलिटीज़ मास प्रोड्यूस स्पुतनिक वी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, यानी पार्टनरशिप करने वाले हैं। और रशिया, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रशिया पे पहला कंट्री बन गया वर्ल्ड में जिसने कोविड-19 वैक्सीन की अप्रूवल दी थी। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन ए रशिया। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच सिटी वॉज रैंक एट द टॉप इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग्स लिस्ट, यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग सूची में किस शहर को शीर्ष पर रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए मुंबई, भोपाल, वाराणसी या फिर इंदौर। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है इंदौर। इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन डी इंदौर। और दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश में है। ओके फ्रेंड्स, और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी नंबर 1, इनका पॉपुलेशन है 1 लाख। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 इंदौर मध्य प्रदेश। और दोस्तों, इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण में चौथा शहर बन गया है, जो कि लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग्स में फर्स्ट आया है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन डी इंदौर। और दोस्तों, हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की बात करें तो फर्स्ट पे तो आपने देख लिया इंदौर है, और सेकंड पे है गुजरात से सूरत सेकंड पे है, और थर्ड पे है नवी मुंबई। तो इसको भी ध्यान में रखिए। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हेन वॉज सद्भावना दिवस हार्मनी डे सेलिब्रेटेड, यानी कब दुखी दिवस सद्भावना दिवस मनाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 19 अगस्त, 21 अगस्त, 20 अगस्त या फिर 22 अगस्त। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 20 अगस्त। 20 अगस्त को दुखी दिवस यानी सद्भावना दिवस मनाया गया था। और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सद्भावना दिवस 2020 अगस्त 20। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दें तो हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, जिसको कम्युनल हारमोनी डे भी बोला जाता है, और ये बर्थ एनिवर्सरी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और राजीव गांधी, जो कि 20 अगस्त 2020 को इनका 76 बर्थ एनिवर्सरी था। और राजीव गांधी को फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम रेवोल्यूशन इन इंडिया भी बोला जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में राजीव गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन सी 20 अगस्त। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द वर्ल्ड मॉस्किटो डे वॉज ऑब्जर्व एनुअली ऑन, यानी विश्व मच्छर दिवस सालाना कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 21 अगस्त, 20 अगस्त, 18 या फिर 19। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 20 अगस्त। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस सालाना मनाया जाता है। और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2020 अगस्त 20। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी मच्छर दिवस, जो कि 20 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, ताकि यहाँ पे जागरूक फैला सके कॉजेज़ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया की क्या यहाँ पे बीमारी है और उसकी कैसे उसे लड़ा जा सकता है, यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जाता है। और ये जो इस दिन को डिस्कवर भी बताया जाता है कि जिसको जो किया था ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने। तो इन्होंने मलेरिया की जो डिस्कवरी की थी इसके याद में भी मनाया जाता है, जो कि इन्होंने 1897 में किया था। और इन्होंने फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोस को ट्रांसमिट किया था मलेरिया में ह्यूमन से। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन बी 20 अगस्त। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नेम द कंट्री विच हैज़ अनवील्ड द सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल मार्टिर कासिम सोलेमानी, यानी उस देश का नाम दे जिसने सतह को बैलिस्टिक मिसाइल मार्टिर कासिम सोलेमानी की
सतह का अनावरण किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दी ईरान, सऊदी अरेबिया, जापान या फिर नॉर्वे। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ईरान। ईरान जो देश है उसने सतह को बैलिस्टिक मिसाइल मार्टिर कासिम सुलेमानी की सतह का अनावरण किया है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन है ईरान। और ईरान की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है तेहरान। तो इसको भी ध्यान में रखिए। ओके फ्रेंड्स, और इसके बारे में जान लेते हैं। तो ईरान जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, उन्होंने इनॉग्रेट किया लोकली मेड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है मार्टिर कासिम सुलेमानी, जिसका रेंज है 1400 किलोमीटर्स यानी कि 870 माइल। और इन्होंने एक नया क्रूज भी मिसाइल को लॉन्च किया है जिसका नाम है मार्टिर आबू मेहदी, जिसका रेंज है 1000 किलोमीटर यानी 620 माइल। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन है ईरान। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आज के 22 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आपको मिले। तो अब आपकी बारी, आपके लिए हम लेके आए बेस्ट क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक, यानी कौन डोमिनिकन गणराज्य के अध्यक्ष बन गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए शॉल्फ कॉल, डेल बिटन, टीन फिल्टर या फिर लुइस रोडल्फो अबिनेडर। सो फ्रेंड्स, आपके सारे एग्जाम में पूछा सकता है, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जोड़ देना। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी एडवाइस देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट्स लाते रहें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।